से हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसमें पहले चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो जो बच्चे 12th किए होंगे वो तो ये सब पढ़े होंगे, 10th वाले भी कुछ कुछ पढ़े ही होंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मली टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हैं, पहले वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक है अनुक्रम। सीक्वेंस क्या होता है? संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, अनुक्रम कहलाता है। एक निश्चित क्रम में हो, कह रहा है कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में हो, यानी कि देखिए 2, 5, 8, 11, यानी कि 2 उसके बाद कितने गैप है? 3 का गैप है तो 5 आ गया। 5 के बाद कितने गैप है? 3 का गैप है तो 8 आ गया। 8 के बाद कितने गैप है? 3 का गैप है, 11 आ गया। यानी कि इनमें जो गैप है वो एक निश्चित क्रम में हो, ये नहीं कि इसमें 2 का गैप, इसमें 3 का, इसमें 5 का गैप, ऐसे नहीं। इसमें 3 का गैप है तो इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप। तो ये इसको हम कह सकते हैं सीक्वेंस, अनुक्रम। ठीक, अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो है परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, यानी कि इसमें ये निश्चित होगा कि इसमें इतने ही पद होंगे। जैसे देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे खत्म हो रहा है, 2 का गैप है, ये भी ध्यान देना है। इनमें गैप जो है वो निश्चित होने चाहिए और इसमें संख्याएं भी सीमित होंगी। जैसे 1 से 25 तक इसमें दे दिया है। अब ये है 2, 5, 8, 11, उसके बाद 10, यानी कि इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें परिमित अनुक्रम यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या है कि इसमें संख्याएं सीमित रहेंगी, 1 से 10 तक रहेंगी या 1 से 25 तक रहेंगी, 1 से 30 तक ऐसे दिया रहेगा कि इतने तक ही, और इनके बीच का गैप भी सेम होगा। इसे हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। अब आगे देखते हैं, ये है इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम। ये क्या है? वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित अनुक्रम कहलाती है, यानी कि जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 8, 9 और डैश डैश डैश, यानी कि इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है कि इतने ही पद हैं, तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद क्या है? श्रेणी, सीरीज क्या है? किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, डैश डैश 25, यानी कि इसमें सीरीज कैसे हम जानेंगे कौन सा सीरीज में है? इसमें जो धन का या ऋण का चिन्ह दिया रहेगा तो इससे हम जानेंगे ये सीरीज में है। और अनुक्रम क्या रहेगा? उसमें धन या ऋण का चिन्ह नहीं दिया रहेगा, उसमें 1, 3, 5, 7 ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस और ये कहलाएगा सीरीज, जिसमें पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होती है। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे धन दिया गया है, यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण, तो इसको देख के हम जानेंगे कि ये श्रेणी है, ये सीरीज कहलाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है ही। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी या अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहा जाता है, तथा इस स्थिर अंतर को सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। ये कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया, इस चीज को मैं आपको बताती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। जो लोग समझ रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आगे एग्जाम्पल में बता दूंगी कि इसके कहने का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे। कह रहा है यदि किसी श्रेणी में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि 1+3+5+7, तो ये तो हमने देख लिया कि श्रेणी किसे कहते हैं, तो जिसमें जोड़ने या घटाने का चिन्ह हो वो श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी तो इसी रूप में रहेगी, धन रहेगा या ऋण रहेगा। ठीक, ये कह रहा है कि प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद यानी कि उससे पहले वाले पद से अंतर एक स्थिर राशि हो। जैसे अंतर यानी कि जैसे देखिए पहला पद है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा पद है 7। कह रहा है कि अपने पहले पद से अंतर समान रहेगा, तो 3-1, 5-3, अपने पहले पद से अंतर, दूसरे पद का अपने पहले पद से अंतर, यानी कि 3-1 इक्वल टू 5-3 इक्वल टू 7-5 इक्वल टू 2। तीनों का अंतर समान है। अगर समान नहीं रहेगा, मान लीजिए कि ये दूसरे पद में से इसको घटाए तो 2 आ गया, अब इसमें से इसको घटाए तो 2 आ गया, लेकिन अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 आ गया, तो जान जाइए कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। इनका जो अंतर है दूसरे पद का पहले पद से अंतर समान होना चाहिए। इसमें से इसको घटाएंगे
तो जो आ रहा है, मान लीजिए इसमें से इसको घटाएं तो 2 आया, इसमें से इसको घटाएं 2 आया, इसमें से इसको घटाएं तो 2 आया, तब ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक, इनका अंतर समान होना चाहिए, इसमें यही है। और देखिए, समांतर किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1, सार्वंतर को D, सार्वंतर यानी यही जो गैप आ रहा है, इसी को हम कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कह सकते हैं। प्रथम पद को A1 कहते हैं, यानी कि इसमें प्रथम पद क्या है 1, इसको हम A1 कहेंगे। सार्वंतर को D से तथा nवें पद को Tn या स्मॉल tn से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी के पदों को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, A, A प्लस D, A प्लस 2D। ठीक, अब ये देखिए ये क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर दे दिया क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है, nवां पद, जब पूछेगा तो उसको Tn से डिनोट करते हैं। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A क्या है, प्रथम पद, जो भी हमें सीरीज दी रहेगी उसमें जो प्रथम पद होगा A का मान होगा। n क्या है, उसमें दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है nवां पद, वहां पे दिया रहेगा छठवां पद निकालिए, पांचवां पद निकालिए, तो n की वैल्यू वही हो जाएगी जो दिया रहेगा। छठवां पद तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, पांचवां पद तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। D क्या है, तो सार्वंतर है, यानी कि सीरीज मान लीजिए हमको दे दिया 1 प्लस 3 प्लस 5, तो सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी कि 3 माइनस 1 जो आएगा, 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो D की वैल्यू 2 हो जाएगी। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस वही होता है। ठीक, तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद L हो, तो L अगर मान लीजिए कि अंतिम पद पूछ रहा हो कि अंतिम पद क्या होगा, तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आगे देखिए, किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अगर पूछे कि किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद बताइए, तो क्या हो जाएगा, अंत से nवां पद का फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n तो मैंने बता ही दिया कैसे निकालेंगे, D मैंने बता ही दिया कॉमन डिफरेंस। L कैसे निकालेंगे, तो पहले ये वाला फॉर्मूला रख के L की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, इस पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, ये याद करना है। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, इसका फॉर्मूला एक होता है S इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है n बाई 2 A प्लस L। ये फॉर्मूला तब हम यूज कर सकते हैं जब हमको अंतिम पद ज्ञात हो। मान लीजिए L क्या है, अंतिम पद है, जब अगर अंतिम पद ज्ञात है हमको, मान लीजिए n की वैल्यू नहीं ज्ञात है, D की वैल्यू नहीं ज्ञात है, तो ये फॉर्मूला रख सकते हैं हम। L की वैल्यू अगर ज्ञात हो तो ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। ठीक, नहीं तो अगर n और D की वैल्यू ज्ञात हो तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो जब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा। अभी बस आप लोग का काम ये है कि आप लोग फॉर्मूलों को अच्छे से याद करिए। ठीक, आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है कि nवां पद, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। इसमें हमको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं A की वैल्यू क्या है। तो A क्या है, प्रथम पद, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक, अब हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू क्या है, nवां पद, यानी कि n की वैल्यू क्या है 17। ठीक, क्योंकि 17वां पद कह रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 17। ठीक, D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो दूसरा पद है इसमें से पहले पद को घटा देते हैं, तो 6 माइनस 4 कर दिए, क्या आया 2। तो D की वैल्यू मिल गई 2, A की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला हमको पता ही है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें A की वैल्यू रख दिया हमने, n की वैल्यू रख दिया, D की वैल्यू रख दिया। ठीक, तो ये 4 हो गया। 17 में से एक घटेगा, कितना आएगा 16। 16 में 2 का गुणा होगा 32, तो 4 और 32 कितना हो जाएगा 36। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 1/2, 0, माइनस 1/2 का 15वां पद ज्ञात करें। तो इसको आप खुद से ज्ञात करेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू निकाल लेंगे, D की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, और n की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक, इसको आप खुद से करेंगे और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, आप पढ़ेंगे तो आप ही को फायदा होगा, और नहीं तो फिर एडमिशन के बाद बहुत कम टाइम बचता है, तो फिर दिक्कत आप ही लोग को होगी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट रहेंगे और असाइनमेंट प्रैक्टिकल इनके भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रेणी 1/n स्क्वायर,
1 प्लस एन स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर कॉमा 1 प्लस 2 एन स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर का nवां पद ज्ञात करें। ठीक, ये देखते हैं कैसे होगा। ए की वैल्यू हमको मिल गई 1 बटा एन स्क्वायर। डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो हमने दूसरा पद ये है, इसमें से पहला पद घटा दिया। ठीक, तो घटाए तो हम एन स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा हमारा। उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा ही कि एन स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हुआ, तो कैसे फिर ये 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 आया। अब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगी फिर से। ठीक, क्योंकि ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताने से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। तो अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई हो सकता है जिसको ना समझ में आए, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, एन स्क्वायर हो गया, ये ऊपर आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, बचा एन स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, कट के आ गया 1। ठीक, अब हमको डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, एनवा पद ही कह रहा है, एन की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो एन एन ही रखेंगे। फॉर्मूला हमको पता ही है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, हमने लगा दिया। ए की वैल्यू 1 बटा में एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1 आ गया, 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 ही होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ है, क्या हुआ, एलसीएम हो गया एन स्क्वायर, ऊपर बचे 1 प्लस एन क्यू माइनस एन स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसे आप लिख देंगे तो थोड़ा ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि आपके पास कुछ सेंस है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट में ही ये सब क्वेश्चन है। श्रेणी 3a माइनस बी 4a 5a प्लस बी का छठवां पद ज्ञात करें। ए की वैल्यू क्या हो गई 3a माइनस बी, डी की वैल्यू क्या हो गई, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया हमने, 4a माइनस 3a माइनस बी, तो ये माइनस 3a और ये प्लस बी। ठीक, तो 4a माइनस 3a, ए बचा प्लस बी, तो डी की वैल्यू मिल गई। एन की वैल्यू छठवां पद कह रहा है तो एन की वैल्यू 6 हो गई। फॉर्मूला हमको पता ही है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ ए की वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ एन की वैल्यू रख दिया, यहाँ डी की वैल्यू रख दिया। ठीक, ए की वैल्यू 3a माइनस बी, 6 माइनस 1 5, और ये a प्लस बी, 5 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 5a प्लस 5b, तो 3a और 5a क्या हो जाएगा 8a, 5b माइनस b क्या हो जाएगा 4b, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि 5b में से b घट रहा है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो 8a प्लस 4b, यही हमारा आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है माइनस 1/2 1/2 कॉमा 3/2 का 10वां पद ज्ञात करें। ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू फाइंड करिए, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, श्रेणी 2,6,10, 86 का अंश से 12वां पद। अंश से 12वां पद का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है कि अंश से 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने रखा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है 86 दे दिया है, इसके बाद कोई पद नहीं है, डैश 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 86, यानी कि 86 पे ही बंद है। इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट, ठीक, फाइनाइट सीक्वेंस। तो ये एल की वैल्यू हो गई 86, एन की वैल्यू क्या होगी 12, क्योंकि 12वां पद कह रहा है। डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने रखा एल की जगह पे 86 माइनस एन की जगह पे 12 माइनस 1 और डी की जगह पे 4, तो 12 में से 1 घटेगा 11, 11 का गुणा होगा 4 से तो 44, 86 में से 44 घटा 42 आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 का nवां पद ज्ञात करें। तो ये भी वैसे ही होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर, यहाँ पे nवां पद यानी n की वैल्यू n ही रहेगी। ठीक, हो जाएगा। ये देखिए श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 का 10वां पद, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, d की वैल्यू 4 माइनस 2 2 आ जाएगी, और फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का। आज ही पहले क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन में। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।